है, इसके बीच में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अभी आपको हम समझाएंगे। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ये हम देते हैं कि इस पार्ट से आपको बस इतना कम से कम रखना है याद। क्या क्या है सर? समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर बात करेंगे कार्ल मार्क्स के जी के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी अच्छे थे और आपके एग्जाम के लिए 100% आने की संभावना रहता है। फिर बात करेंगे 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे नई आर्थिक नीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेप। इसका फुल फॉर्म होता है, यदि आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नेप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। एन फॉर होता है न्यू, ई फॉर होता है इकोनॉमिक और पी फॉर होता है पॉलिसी। मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेप का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। खूनी रविवार के बारे में पढ़ेंगे। देन अक्टूबर क्रांति के बारे में भी कर देंगे। समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। समाजवाद को आज आप इतना अच्छा समझ जाइएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। देखिए, समाजवाद को इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म और साम्यवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिज्म। बच्चों, दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने समाज में समानता को स्थापित करना। अपने समाज में समानता को स्थापित करना, दोनों का एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे सबसे पहले समाजवाद। सर, समाजवाद क्या होता है? बच्चों, समाजवाद लिखा है यहाँ पर, यह समाज में असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करना चाहता है। समाजवाद अपने समाज में असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए राज्य नामक संस्था का हस्तक्षेप चाहता है। बच्चों, यहाँ पर हम बता दें कि राज्य नामक जो संस्था है, यहाँ पे राज्य को स्टेट के बारे में बोला जा रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब है कि सरकार या फिर कहे तो शासन। ठीक है, तो इसका सहयोग चाहता है ये समाजवाद। इसको समानता स्थापित करने के लिए किसका सहयोग चाहता है? राज्य नामक संस्था का सहयोग चाहता है। इसका कुछ अपना सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता अनुसार कार्य एवं उसी के अनुरूप वेतन की बात करता है। कौन? समाजवाद कहता है उसके क्षमता अनुसार उससे कार्य लिया जाएगा और उसके बदले उसको उसी कार्य के मतलब अनुसार जितना वो काम करेगा उसको उतना वेतन दिया जाएगा। ये कौन करता है? समाजवाद। इट मीन्स इसको समझिए ऐसे कि कोई व्यक्ति दो तरह का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति है 10 घंटा करता है, कोई व्यक्ति है 6 घंटा में थक जाता है। तो 10 जाहिर सी बात है 10 घंटा वाला व्यक्ति को ज्यादा वेतन मिलना चाहिए। यही बात है। यदि 1 घंटा में यदि 100 रुपया बात कर ले, 100 रुपया रखे, तो जो व्यक्ति 10 घंटा कार्य करता है उसको 1000 रुपया मिलेगा और जो 6 घंटा कार्य करेगा उसको 600 रुपया मिलेगा। इससे तो यही पता चल रहा है कि समाजवाद, इससे तो यही अर्थात समाजवाद आर्थिक असमानता को स्वीकार करता है। यदि आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो समाजवाद चाहता है कि ठीक है, उसको स्वीकार कर लेता है। यानी कि कोई अमीर हो सकता है, गरीब भी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा कमाएगा वो अमीर होगा, जो कम कमाएगा उससे थोड़ा नीचा हो जाएगा, यानी गरीब हो जाएगा। ये बात है, ये समाजवाद था। आई होप समाजवाद क्लियर हुआ होगा। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की बात करें तो जस्ट इसका विपरीत होता है। ये भी चाहता है अपने समाज में समानता को स्थापित करे, यानी असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करे, लेकिन ये चाहता था कि समानता को स्थापित करने में इसको राज्य नामक संस्था का हस्तक्षेप चाहिए था। लेकिन साम्यवाद में ऐसा नहीं है। साम्यवाद ये नहीं चाहता है कि हमको
राज नामक संस्था का इसमें हस्तक्षेप हो, बल्कि ये भी चाहता है कि राज नामक संस्था को जड़ से ही खत्म कर दे, इसके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। कौन चाहता है ये बात? साम्यवाद। कौन चाहता है? साम्यवाद। ओके। अब इसका सिद्धांत, जिस प्रकार इसका सिद्धांत है, जो जितना कार्य करेगा उसको उसके बदले वेतन दिया जाएगा। लेकिन इसका सिद्धांत है कि तुम मर जाओ, कर जाओ, जितना भी काम करो, वेतन हम तुमको उतना ही देंगे जितना तुमको आवश्यकता है। यदि कोई हट्टा कट्टा है, कोई दुबला पतला है, कोई 10 घंटा कर लेता है, करने के में सक्षम है, कोई 4 घंटा भी कम करने में सक्षम है, फिर भी उसको उतना वेतन दिया जाएगा, यानी इसके बराबर दिया जाएगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये जो है साम्यवाद जो है, ये आर्थिक असमानता को स्वीकार नहीं करता है। आर्थिक असमानता को स्वीकार नहीं करता है। कौन? साम्यवाद। ये चाहता है कि यहाँ पे कोई गरीब ना हो, सब एक रंग हो। कौन चाहता है? साम्यवाद। चाहे दुबला पतला कैसा भी हो, तुम कितना भी काम करो, लेकिन वेतन उतना ही मिलेगा। जब साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद में जब अंतर समझ आ गया, क्लियर हो रहा है? आपसे एग्जाम में अंतर भी पूछा जाता है कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर बताइए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा कि समाजवाद असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करने के लिए उसे राज नामक संस्था का हस्तक्षेप चाहिए, बल्कि साम्यवाद में असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करने के लिए राज नामक संस्था की आवश्यकता उसको नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या होगा कि समाजवाद आर्थिक असमानता को स्वीकार कर लेता है, यानी करता है, परंतु साम्यवाद आर्थिक असमानता को स्वीकार नहीं करता है। 2 हो गया। तीसरा क्या होगा? तीसरा यही होगा कि समाजवाद राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता अनुसार उससे कार्य लेता है और उसके बदला कार्य के हिसाब से उसको उतना वेतन दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रवाद साम्यवाद में ऐसा नहीं होता है। साम्यवाद में क्या होता है? हम कहिएगा कि साम्यवाद राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता अनुसार उससे कार्य लिया जाता है और उसके बदले उससे आवश्यकता अनुसार उसे वेतन दिया जाता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, अब जब ये हो गया तो इसके बाद इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। इसके उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। समाजवाद की उत्पत्ति। तभी से जो हम घस रहे थे समाजवाद और साम्यवाद, आखिर इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे। उत्पत्ति मतलब समझ में आया ना? इसका उत्पत्ति कहाँ से और कब से हुआ था, इसके बारे में जानने से पहले इतना आप लोग उतार लीजिए, देन हम उस पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे, जब समाजवाद और साम्यवाद खत्म हो चुका है तो अब हम बात करेंगे उसकी उत्पत्ति के। आप बुक में देखे होंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके दिया हुआ है, उत्पत्ति में भी दिया हुआ है। उत्पत्ति कैसे हुआ था ये ध्यान। समाजवाद की उत्पत्ति, समाजवाद शब्द की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था।
देखिए कब हुआ था? समाजवाद शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ? यूरोप में। किस समय? औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। जब नए नए, देखिए वहां पे क्या हुआ यूरोप में कि जब नया नया कंपनी स्थापित हो रहा था, नए नए उद्योग स्थापित हो रहा था, नए नए फैक्ट्री स्थापित हो रहा था। अब हमारे ही समाज में, हमारे ही कहीं पे कोई फैक्ट्री बनने जा रहा है, मान लेते हैं कि कोई खिलौना का फैक्ट्री बन रहा, ठीक है, तो कितना अच्छा लगेगा कि वाह अब तो रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। जो बेरोजगार बैठल है या कुछ भी आसपास के आदमी को तो ऐसा हो जाएगा कि चल भाई काम तो कम से कम मिल जाएगा। चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? सब बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो यही हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था कि नए नए उद्योग स्थापित हो रहा था, नए नए फैक्ट्री सब बन रहा था। तो जिससे वहां के आदमी सबको लगा कि वाकई में हम लोगों का जो भी कष्ट सब था वो क्या होगा, दूर होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपस में रोजगार मिल जाएगा और काम करेंगे, अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। तो यही हुआ। क्या हुआ? यही हुआ। धीरे धीरे वो जो कंपनी था वो क्या हुआ, कंपनी कंप्लीट हुआ, बना, स्थापित, मतलब क्लियर, ठीक हो गया, बन गया। बनने के बाद क्या हुआ, अब वहां का जो स्थानीय निवासी सब था, उस आसपास के सब आदमी उसमें काम करने के लिए भी जाने लगा। बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं था, सब गया, काम भी कर रहा था, उसके बदले उसको पैसा भी मिल रहा था। कुछ दिन, कुछ साल तक बड़ बढ़िया मिला, ठीक है। लेकिन वो कहते नहीं है कि हवा का झोंका, गाना पानी भाग जाना, वो ये हो। तो यही हुआ, कंपनी के जो कंपनी का जो ऑनर सब था उसके मन में अब अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था उसको ना। अब मन में क्या हो गया कि थोड़ा लालच आ गया। क्या आ गया? लालच करके आ गया था। क्या आ गया था? लालच। लालच समझते हैं ना? अब कमाते कमाते लालच ये आ गया कि जो मजदूर सबको जो उसको वेतन मिलता था उसके बदले, काम करने के बदले, अब वेतन भी उसको कम देने लगा, वेतन भी कम देने लगा। अब मजदूर सब करेगा क्या? मजबूर था वो लोग ना, काम तो करेगा ही करेगा। तो उस ऑनर के लिए एक बात हम कहना चाहेंगे, लालच वाला व्यक्ति के लिए, उसमें बात है, एक कहावत है ऑनर के लिए कि भूखे को भूख मिटाई जा सकती है, मगर एक लोभी को लोभ मिटाई नहीं जा सकती है। तो यही हुआ कि उसके मन में क्या आ गया, लोभ आ गया। लोभ आने के बाद वहां का जो मजदूर सबका जो भी वेतन था उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया, मतलब कर दिया गया। जहाँ पे उसको 8,000 सैलरी मिलता था मंथली का, वहां पर उसको कितना देने लगा, 5,000, 4,000, बहुत ही कम देने लगा, 3,000 पर आ गया, समझिए। अब जाहिर सी बात है सबको दिक्कत होवे करेगा, और दिक्कत भी होने लगा, क्यों ना दिक्कत हो। अब वो लोग करे तो करेगा क्या, ये बताइए, कहाँ जाएगा। मजबूरन में वो लोग भी काम करता था, मजबूरी में भी वो लोग क्या करता था, काम करता था।